अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कितनी बारिश हो रही है। आज 3 दिन से ना इसी तरह से रिमझिम ये बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं जी सहरी। और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ तीसरा अशरा भी अब ख़त्म होने वाला है। रमज़ान का पता ही नहीं चला, रमज़ान गुज़र भी गया है। तो यहाँ पर जी हमने कर ली है सहरी। अब मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की कर रही थी तिलावत। इस साल तो बहुत ही ठंडे रोज़े गुज़रे हैं कि पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर जी मैं अब्दुल को आई थी बस स्टॉप पर छोड़ने। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तो यहाँ पर है जी अब 2:30 बजे का टाइम। मैंने थोड़ा सा आराम किया था। आराम करने के बाद अब मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के ही ना मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू करती हूँ। खाना बना हो ना तो फिर टेंशन ही नहीं रहती। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ जी ब्रोकली का साग। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन जो है 1 पाउंड से ज़्यादा ही है ब्रोकली वो ली है। और उसमें थोड़ी-सी पालक डालकर और 1 टीस्पून नमक डालकर इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये बहुत मज़े का साग लगता है। यहाँ पर दूसरा साग भी मिलता है, लेकिन आपको पता है वो पाकिस्तान वाला साग तो नहीं है ना। वो क्या गंदलों वाला साग होता था, मज़ा ही आ जाता था सर्दियों में खा के ना। तो यहाँ पर तो मैं अक्सर इसी तरह से ही ना ब्रोकली का साग बना लेती हूँ। ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जी 20-25 मिनट तकरीबन इसको मैंने बॉयल कर लिया है। और पालक और ब्रोकली देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। ब्रोकली तो बिल्कुल ही गल गई है। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें शुरू में इसको बॉयल करते हुए मैंने इसलिए नहीं इसमें डाली थी। तो आपको पता है जब वो बॉयल होती हैं तो उनकी महक जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। घर में क्या कपड़ों में से भी सब्ज़ मिर्चों की स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए मैंने ना इसको शुरू में ऐड नहीं किया था। जब ब्रोकली और पालक बॉयल हो गए तो मैंने फिर ऐड करके कवर करके इसको भी मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है सुरख मिर्चों का। और अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ज़्यादा देर नहीं करूँगी, थोड़ा ही इसको ब्लेंड करूँगी क्योंकि आपको पता है कि ब्रोकली तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको मैंने ये देखें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ब्रोकली और पालक अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी 1-2 टीस्पून आटे के। इस तरह से ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1-2 टीस्पून ही मैंने आटे का डाला था। और आटा डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से फ़ौरन मिक्स कर लेना है ताकि जो आटे के लम्प हैं ये ब्रोकली के साग में ना बने। तो ये देखें इसको मैंने कर लिया है जी अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो ब्रोकली का साग है वो बन गया है। तो इसको कवर करके साइड पे कर देंगे। और अब मैं बना लूँगी इसका तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने पैन में 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने लिए हैं देसी घी के। तो देसी घी का तड़का आपको पता है साग में कितना ज़बरदस्त लगता है। 4 चाँद लगा देता है साग को देसी घी का तड़का। तो दूसरी तरफ जी मेरा देसी घी भी ख़त्म हो गया था। मैंने रमज़ान से पहले ही बनाया था। तो माशाल्लाह से रमज़ान में इस्तेमाल हो गया है। तो मैंने कहा चलें साथ-साथ इसको भी बना लेते हैं। तो वो भी तकरीबन मेरा देसी घी भी बन चुका था। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने थोड़ा-सा बारीक अदरक भी काट कर डाल दिया था। और ये देखें तड़का मेरा हो गया है तैयार। तो चलिए अब लगाते हैं साग को देसी घी का ज़बरदस्त सा तड़का। तो ये देखें क्या साग की लुक आई है। तो यहाँ पर मैं तो साग को प्याज और अदरक का तड़का लगाती हूँ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप साग बनाएं तो आप उसको किस चीज़ का तड़का लगाते हैं, प्याज़ों का लगाते हैं या मेरी तरह प्याज और अदरक दोनों का ही तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने तड़का लगाकर साग को 1-2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि तड़के का जो फ्लेवर है वो साग में अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। क्रीमी क्रीमी सा साग बना था, बहुत ही मज़े का बना था। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें दूसरी तरफ जो है मेरा देसी घी भी तैयार हो चुका है। झटपट में ये देसी घी घर में बनता है। और साग पकाने के बाद ही अब हम यहाँ पर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड ने जो ब्लड वर्क करवाया था उसकी रिपोर्ट लेने के लिए।
तो यहाँ बारिश देखें कितनी हो रही है। तो यहाँ पर जी हम लैब को पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जी हम ब्लड वर्क की रिपोर्ट लेकर घर आ गए थे। अभी तो हमें कुछ नहीं पता चला था, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होगी तो फिर इंशाल्लाह से पता चल जाएगा। तो घर आते ही जी साथ ही मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज ये अफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ ट्विस्ट समोसा। उसके लिए ये मैंने 2 आलू बॉयल लेकर इनको इस तरह से मैंने स्टेनर में ना इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। आलूओं को ये बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, इनमें कोई भी चंक नहीं रहता। तो यहाँ पर प्याज को भी जी मैंने ग्रेटर से अच्छी तरह ग्रेट कर लिया था। मैं ग्रेट करके इसलिए इसमें डालती हूँ क्योंकि मेरा अब्दुल ना मोटे मोटे प्याज जो होते हैं मैं चॉप करके डालूँ ना वो नहीं खाता, वो निकाल देता है सारे ना। तो इसलिए मैंने ये प्याज लेकर इसको ग्रेट करके इसमें डाल दिया। थोड़ा सा बारीक धनिया पुदीना भी डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने मसाले ऐड कर दिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और ये हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और फिर मैंने इसमें हाफ़ लेमन निचोड़ दिया। और लेमन निचोड़ने के बाद इसमें मैंने ये डाल दिए हैं जी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर डालने से ना इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। आप कोई सा भी समोसा बनाएं, रोल समोसा बनाएं, पिन व्हील समोसा बनाएं, तो उसमें से ये आलू का जो बैटर है ना फ्राई करते हुए बिल्कुल नहीं निकलता। तो कॉर्नफ्लावर डालकर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से कर लिया है जी मिक्स। तो चलें जी आलू हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और इधर उस दिन जो मैंने रंगीन कचौरियाँ बनाई थी उनका आटा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये अभी तक आटा है। तो मैंने कहा चलें आज इसी से ही ना ये बनाते हैं ट्विस्ट समोसा। तो पहले मैंने येलो कलर का आटा लेकर इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से बेल लिया है। एक बड़ी सारी रोटी बना ली थी इसकी। और फिर मेरे पास था ये रेड कलर का, इसको भी मैंने इसी तरह पेड़ा बनाकर अच्छे तरीके से मैंने इसकी भी रोटी बेल दी थी। तो आपके पास भी अगर इस तरह से कोई आटा समोसों वगैरह का बच जाए, आप इसको इस तरह प्लास्टिक रैप में रैप करके बॉक्स वगैरह में डाल के फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब नहीं होता। तकरीबन 1 हफ़्ता इसका निकल जाता है, ये बिल्कुल भी आटा ख़राब नहीं होता। तो दोनों रोटियां बेलने के बाद अब मैंने लिया है जी आलूओं का बैटर और ये आलूओं का बैटर इस तरह एक रोटी के ऊपर मैं सारा स्प्रेड कर दूंगी अच्छे तरीके से। तो ये देखें इस तरह मैंने आलूओं का बैटर जो है वो रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब दूसरी रेड कलर की रोटी लेकर उसको भी इसके ऊपर इसी तरह से फैलाकर आलूओं को बिल्कुल कवर कर देंगे इस तरह से। ये बहुत मज़े के समोसे बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अब इसको हम डालेंगे थोड़ा सा खुश्क आटा और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से आपने हाथों के साथ इसको दबा लेना है ताकि आलू जो है वो अंदर बिल्कुल बैलेंस हो जाए। और यहाँ से इसकी साइडों से थोड़ा थोड़ा जो आटा है वो उसको काट दें ताकि जो हमारी ट्विस्ट समोसा की पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी शेप में बन जाएं। तो ये देखें इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना बड़ा जितना छोटा आपने ट्विस्ट समोसा बनाना है उस हिसाब से आप इसकी पट्टियाँ काट सकते हैं। तो अब मैंने ली है जी एक ये बारबेक्यू स्टिक और इसके मिडल में इसको दबाकर इसको इस तरह से आप फोल्ड कर दें। यानी आपने इनको रोल रोल करके घुमाते जाना है तो इसको बड़े ज़बरदस्त से ये बल से पड़ जाते हैं और बड़ा मज़े का ये समोसा बनता है। तो यहाँ पर जी एक मैंने इसका समोसा ट्विस्ट बना लिया था। अब मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से अब मैंने 4 वो जो हैं पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं और उनको इसी तरह से बारबेक्यू स्टिक से मैंने हल्का सा मिडल से दबाकर और फिर इनको इस तरह से मैंने रोल रोल कर दिया है। तो ये देखें हमारे 2 ट्विस्ट समोसे बन गए हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारे ट्विस्ट समोसे बना लिए थे। इनको आपने इसी तरह से रोल करते जाना है। तो ये खुलते बिल्कुल नहीं है फ्राई करते हुए ना, इनके ये जो बल हैं। तो यहाँ पर जी समोसे मेरे तैयार हो गए थे। अब मैं इनको कर लूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर और मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने गरम कर लिया था। अब मैंने इसमें ये सारे ट्विस्ट समोसाज डाल दिए हैं। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। वो जो रेड और येलो कलर की पट्टियाँ थी ना, ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी समोसों में, बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आया था। तो यहाँ पर जी समोसे मेरे हो गए हैं फ्राई। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये ट्विस्ट समोसा बने हैं। और इसके साथ ही मेरे पास जो पट्टी बाकी बची थी उसके मैंने रोल समोसे भी बना लिए थे। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये रोल समोसा भी मैंने बना लिया था, बहुत मज़े के बने थे। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।